बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलें जी, आज हम आपको सऊदी अरब का गांव दिखाने जा रहे हैं। तो फसलें कैसी हैं, गांव देखने में कैसा है, घर कैसे हैं। तो क्योंकि सबके ज़हन में है कि बिल्कुल पहाड़ हैं, पहाड़ों में कैसे लोग फसलें काश्त करते होंगे, गांव कैसा है। तो बिल्कुल जी गांव जैसे हमारे गांव में होते हैं बिल्कुल उसी तरह के हैं। छोटी छोटी पहले शॉप्स आ जाएंगी, और जैसे हमारे गांव में होता है कि आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम, आपकी पहचान होता है, सेम ऐसे ही है। ये हम लोग गांव में एंटर हो चुके हैं। ये घर आपको नज़र आ रहे हैं खुले खुले, और बड़ा अच्छा गांव था। लेकिन हम रुके नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा था हमारे पास, बाद में मगरिब हो जानी थी। तो हमें था कि पहले आपको जाके ना फसलें वगैरह दिखा देते हैं, क्योंकि ये गांव वाले जो हैं वो मतलब मेरे हस्बैंड को तकरीबन 20 साल से जानते हैं काफ़ी अच्छी तरह। तो अगर एक घर में भी रुकते तो हमें 1.5 2 घंटे तो वहाँ से निकलते निकलते लग जाने थे। तो चलें जी, आ जाएं जी, आपको खजूरों के बाग दिखाएंगे, घोड़े, ऊँट, बकरियाँ शकरियाँ सारा कुछ। तो चलें जी, पहले घोड़ों की तरफ चलते हैं। ये जी 2 घोड़ियाँ माशाल्लाह। ये वाली जो घोड़ी है ना, ये वाली जो ज़रा फ्रैंकली है, आप इसके पास जाएंगे आगे आ जाती है जी, प्यार श्यार दें, लेकिन मैंने तो नहीं दिया, मुझे खुद इनसे डर लग रहा था। तो घुड़सवारी तो हमने बिल्कुल नहीं की। एम रिस्क लेने वाली बात थी, पहली बार करो और सही से हो ही ना। ये वाली जो वाइट वाली घोड़ी थी, ये ज़रा रिज़र्व सी थी। तो मैंने कहा चलो इसके पास जाके वीडियो बनाते हैं। तो उसने कहा अच्छा मेरी वीडियो बन रही है, अब ये भी साथ में आ गई। ये जितनी पास आती गई और मैं उतना पीछे होती गई हूँ। मैंने पहले ही बताया ना कि वो ब्राउन वाली को लग रहा था कि मुझे प्यार श्यार देना है, तो मैंने उसे भी नहीं दिया। खैर जब इन्होंने देखा कि इसका एटीट्यूड है, तो उन्होंने भी मुझे एटीट्यूड दिखाया और वो वापस चली गई। तो चलें जी, हम आगे गए बकरियों की तरफ। और यहाँ जो बकरियाँ हैं इनको सवाखनी कहा जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इनकी जो दुम है वो लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि नीचे लग रही होती है। और इनके लिए भी बिल्कुल हम अनजान थे, हालांकि खुली छोड़ी हुई हैं, कोई नहीं भाग रही। इनके खाने पीने का टाइम फिक्स है। जो इनकी देखभाल करते हैं वर्कर्स, उनके साथ अटैच हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनके पीछे पीछे ये चली जाती हैं। हमें देख के ज़रा बेचारी डर गई थी। तो अजी कुछ बाहर थी और कुछ बकरियां जो थी वो अंदर वाली साइड्स पे थी। तो चारा वगैरह इनके एक जगह पर रखा हुआ था, ये नहीं था कि भाग के सारी चारे के गिर्द इकट्ठी हुई हैं। बड़े तरीके से मतलब सारा कुछ इन्होंने मैनेज किया हुआ था। बड़ी समझदार बकरियां थी माशाल्लाह। बस डरने वाली बात थी, वो शायद इनके लिए हम लोग अजनबी थे, और वो तो नेचुरल सी बात है। आपके घर में कोई पराया बंदा है तो आप ज़रा रिज़र्व से हो जाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये जो इनके छोटे बच्चे और जो दूसरी बकरियां थी वो अलग से थी। और ये आपको चारा दिखाते हैं। यहाँ सूखा चारा ज़्यादा होता है, और इनका माशाल्लाह घर का है, अपने इनके खेतों से ला के रखते हैं। और ये ग्रीन इतना ही ग्रीन होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा। तो लेकिन ये है कि माशाल्लाह इन्होंने इतने जदीद तरीके अपना के हर तरह की जो काश्तकारी है वो शुरू की हुई है। तो चलें जी, अब हम आपको लेके जा रहे हैं अजवा खजूर के बाग की तरफ। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी छोटी खजूरें हैं, और इनको फल लगा हुआ है। और ये सारा जो है कवर किया हुआ है। कवर इसलिए किया है क्योंकि ये परिंदे वगैरह खाते हैं। कुछ खजूरें जो हैं उनको कवर नहीं किया गया ताकि परिंदे जो हैं वही खाएं, इससे सारी खजूरों का जो फल है वो ख़राब ना हो। और जो खजूर का दरख्त है वो बहुत जल्दी बड़ा नहीं होता। हम पिछले साल भी आए थे तो इनको फल लगा हुआ था माशाल्लाह, लेकिन तब ये और छोटी लग रही थी। अब तो साल में इनको फ़र्क पड़ गया। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए जो पाइप नज़र आ रहे हैं, ये इन पाइप्स के ज़रिए इनको पानी दिया जाता है। और ये देखें, और ये जो है सामने अब आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये आम लगाए हैं इन्होंने इस साल। माशाल्लाह यहाँ आम भी अच्छे हो जाते हैं। उतने मज़े के तो नहीं होते जितने हमारे पाकिस्तान में, ना उतनी वैरायटी है, लेकिन इन लोगों की कोशिश और शौक़ से जो है इन्होंने हर चीज़ को मतलब टाइम दिया है। खजूरें तो माशाल्लाह यहाँ आपको पता है कितनी ज़्यादा होती हैं। आम और सब्ज़ियाँ वगैरह भी जो है बहुत अच्छी हो जाती हैं, स्पेशली भिंडियाँ, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज वगैरह तो बहुत अच्छे, और बैंगन बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। और ये देखें जी फल बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था। 1 2 जगह पे मुझे कुछ पकी खजूरें नज़र आई थी, तो मैंने कहा वो भी खा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह, और कितनी खुली जगह पे ये बाग बना हुआ है। और ये अजवा खजूर का दूसरी साइड पे दूसरा है, वो खजूरें ज़रा ज़्यादा बड़ी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये जिस दिन हम गए थे ये सारे जो थे खजूरें उस दिन ये कवर कर रहे थे इनको। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ खजूरें जो थी उन्होंने छोड़ी हुई थी, जो परिंदे और वो तोते वगैरह जो खाते हैं वो जो खुली हैं वही खाएं, और सारा जो है वो फल जो है वो ख़राब ना हो। तो ये देखें जी आ गई हैं खजूरें, और यहाँ से 1 2 खाते हैं। और अजवा का तो पता ही आपको माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ये मैंने 2 3 तोड़ी थी, एक पकी हुई थी, एक ज़रा कच्ची पक्की सी थी, 2।
तब भी बहुत मज़े की थी। ये खजूरों का बाग पुराना है और तब भी ये इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं। खजूरें की इतनी ऊंची ऊंची होती हैं और ऊपर फल लगा होता है। तो खजूर का जो दरख्त है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बड़ा होने में, और ये फल भी लगे हुए हैं। ये इतना पका हुआ नहीं था, लेकिन इधर भी वर्कर्स लगे हुए थे और सारा जो था इसको कवर कर रहे थे। तो जी ये जी हो गया खजूरों का बाग। अब आपको लेके जा रहे हैं ऊँटों की तरफ। ऊँटों के इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांधा हुआ था, बांधा नहीं था मतलब कवर किया हुआ था। ये थे नर, और इनमें कुछ जो ज़्यादा चालाक थे उनके दोनों पाँव बांधे हुए थे, वरना एक एक पाँव बांधा हुआ था। और जो सामने आपको 2 नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादा चालाक थे। ये तो बाकायदा हमें देख के बोलना शुरू हो गए थे, ख़बरदार कर रहे थे सबको, चलो जी कोई ना कोई नया बंदा आया, ख़बरदार हो जाओ। और जी वो हैं जी मादा, और मादा भी खुली हुई थी, लेकिन उनको ज़्यादा दूर ना चली जाएं तो उनकी एक टांग को फोल्ड करके बांधा हुआ था। तो ऊँट को काबू करने का इनका अपना तरीका होगा, क्योंकि ऊँटों के बारे में तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये इनके जी बच्चे हैं, और बच्चों को जो था अलग रखा गया, सारे एक जगह बच्चे हो गए। फैमिलियों के मतलब सारा सिस्टम अलग अलग किया हुआ था। ये देखिए, ये भी देख के ज़रा डर रहे थे। बच्चे तो खैर बच्चे ही होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त सीन था। आप देख के मतलब जाओ, आपको वही सारी फीलिंग आ रही होती है कि अपने पाकिस्तान में जैसे गांव हैं वैसे ही सब्ज़ियाँ हैं, वैसे ही मतलब सारा कुछ वो गांव वाला सारा सीन जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और वो सारा याद आ रहा था। और स्पेशली जो मुर्गियाँ देख के लगा अच्छा ये मुर्गियाँ, अच्छा मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। मुर्गियाँ तो हमें देख के भाग गई थी, लेकिन हमने जब पास गए हैं तो वो अंडे नज़र आ रहे थे। मैंने कहा चलो अभी अंडे निकालते हैं, देसी अंडे तो खाने चाहिए। पहले मुझे लग रहा था कि 4 अंडे हैं, लेकिन फिर मैंने अहमद दाऊद को कहा ज़रा निकाल के तो लाओ, देखते हैं कितने हैं। तो जब ये लेके आए तो 4 की बजाय 6 थे, क्योंकि दूर से तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। तो हमने फिर 6 देसी अंडे भी खाए, बहुत मज़े के थे। ये जी हमारे 6 अंडे आ गए। और ये हैं जी सब्ज़ी, मैंने आपको कहा ना कि बहुत अच्छी होती है। आजकल ज़रा गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, तो भिंडियों की आजकल ज़रा शक्ल ख़राब हुई है। वैसे भी आजकल यहाँ भिंडी अच्छी नहीं आ रही, तो ये भिंडियाँ लगी हुई हैं यहाँ। थोड़ा सा पहले ही स्पेशल हमारे घर गई थी भिंडियाँ, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और शिमला मिर्चें और प्याज, बहुत ज़बरदस्त। और ये जो चारा हम पीछे देख के आए थे, ये वही चारा लगा हुआ है, और ये मतलब साल हर साल चलता रहता है। काट लिया फिर से हो गया, काट लिया फिर से हो गया। और पानी यहाँ कुएँ का भी दिया जाता है, कुएँ का पानी को इकट्ठा किया जाता है, फ़िल्टर भी किया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये ट्राली रखी हुई है, दूर फसलों को कुछ चीज़ पहुँचानी है, कुछ लेके आना है, खजूरें वगैरह इकट्ठी करनी है, ये जो है वो उसके लिए है। और ये जो यहाँ के ओनर हैं उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि उनके दोनों खजूरों के जो बाग हैं उसका फल जो है वो सेल नहीं करते, तोहफे के तौर पे देते हैं। जो भी आता है वो यहाँ से फल लेके चला जाता है। और यहाँ आगे आ जाए जी सबसे मज़े का सीन, स्विमिंग पूल। ये फसलों के अंदर ही घर अलग से बना हुआ है। यहाँ 2 रूम भी हैं, किचन वगैरह हर चीज़ है। और एक जो इधर वाली साइड है वो छोटे बच्चों के लिए, दूसरी वाली साइड जो है बड़ों के लिए। हाँ जी, तो स्विमिंग पूल को अरबी ज़बान में मसबा कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। और सीन भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, क्योंकि सामने सूरज नज़र आ रहा है आपको, वो सूरज ग्रूब होने के करीब है और वो बड़ा अच्छा सा रिफ्लेक्ट पड़ रहा था। तो पानी कुएं का आ रहा था, और ना बहुत ज़्यादा ठंडा था और ना ही बहुत गर्म था। तो हम लोगों ने नहाए, बहुत इंजॉय किया। अंदर वाले जो था रूम्स की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर सेट नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। तो नहाने के बाद जब हम थक चुके थे तो उसके बाद ज़रा बाहर निकले हैं, चाय शाय पी है और थोड़ा सा फ्रेश हो के, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो चाय शाय पी के फिर हम लोग वापस आए, क्योंकि 1.5-2 घंटे लग जाते हैं वापस आने में। और ये जी चटाई हम बाई बिछा के बैठ गए थे, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपने भी ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।